हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाल। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस समय मैं यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर हूँ। वेबसाइट की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकें। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में एक कोलैबोरेशन है जिसमें फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप ऑफर होती है। अब इस फेलोशिप की जो ये साइकिल है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि 2025-2026 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन फेलोशिप है और बहुत अच्छा स्टाइपेंड यहाँ पे मिलता है आपको। इसके अलावा बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी और एडिशनल पर्क्स यहाँ पे मिलते हैं अगर आप इस फेलोशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हमें और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने का मौका मिलता है, हमारी रीच बढ़ती है और ये एक तरीके का मोटिवेशन भी है हमारे लिए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, द फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप्स आर डिजाइन फॉर इंडियन स्कॉलर्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी एट एन इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपने इंडियन इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर किया हुआ है, तो ये फेलोशिप आपके लिए है। ये फेलोशिप कितने दिन तक मिल सकती है? 6 महीने से 9 महीने तक। ये दूसरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब कौन कौन से एरिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, हमारा बायो इंजीनियरिंग यहाँ पे पहले से ही मैंशनड है। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा बहुत सारे और भी एरियाज़ हैं जहाँ पे जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, एफिलिएशन के बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेंट विल बी एफिलिएटेड विद वन यूएस होस्ट इंस्टीट्यूशन। तो मतलब ये है कि अब आप यूएस में जाकर के, क्योंकि ये यूएस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन है, तो आप अपना काम, जो कुछ काम है वो आपको यूएस में करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक यूएस होस्ट इंस्टीट्यूशन को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप जाकर के अपना काम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, यूएस आईईएफ स्ट्रांगली रिकमेंड्स ऑल एप्लीकेंट्स to identify institutions with which they wish to be affiliated and to correspond in advance with potential host institutions। तो आपको एक ऐसा होस्ट इंस्टीट्यूशन ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा गाइड ढूंढना पड़ेगा जिसके अंडर में जाकर के आप अपना काम कर सकते हैं। तो आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें ढूंढ करके रखनी पड़ेगी। ये यूएसआईएफ रिकमेंड करता है कि आप एक इंस्टीट्यूशन अच्छा आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर ले वहाँ का जो साइंटिस्ट है, वहाँ के जो प्रोफेसर है उनके साथ, ताकि वो आपको अपने अंडर में काम करवा सकें। इफ द एप्लीकेशन has secured a letter of invitation from a US institution, they must include it as a part of online application। और अगर आपको किसी यूएस इंस्टीट्यूशन से एक्सेप्टेंस आ जाता है या लेटर ऑफ इनविटेशन आपको मिल जाता है, तो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का पार्ट इसको ज़रूर बनाएं। अब सेलेक्टेड स्कॉलर्स विल हैव अपॉर्चुनिटीज टू ऑडिट नॉन डिग्री कोर्सेज, कंडक्ट रिसर्च एंड गेन प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस इन सूटेबल सेटिंग्स इन द यूएस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूएस में आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब इस फेलोशिप के दौरान आपको क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे? तो फेलोशिप जो है वो आपको J1 वीज़ा सपोर्ट देगी। अब आपको पता है कि J1 वीज़ा में स्टूडेंट्स वगैरह को अलाउ किया जाता है। इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा। एक्सीडेंट एंड सिकनेस प्रोग्राम में भी आप रजिस्टर होंगे वहाँ पे, ताकि मतलब इसका इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड है। राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल मिलेगा। अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अलावा एंड मॉडेस्ट एफिलिएशन फीस इफ एनी। नो अलाउंसेज आर प्रोवाइड फॉर डिपेंडेंट्स। तो अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट जा रहा है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ग्रांट इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट फैमिली मेंबर्स। अगर आप फैमिली मेंबर को ले जाएंगे तो उसके लिए ग्रांट सफिशिएंट नहीं है, ये पहले से ही बता दिया गया, यानी कि इंडिविजुअली आपको वहाँ पे जाना होगा। अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। एप्लीकेंट शुड हैव डन रीजनेबल स्टडी पर्टेनिंग टू देयर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, स्पेशली इन द identification of resources in India, and the US applicant must be registered for PhD। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1 नवंबर 2023 या उससे पहले आपका जो एप्लीकेंट है, यानी कि आप जो है, वो रजिस्टर होने चाहिए किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में पीएचडी के लिए। ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वन ऑफ द रिकमेंडेशन लेटर मस्ट बी फ्रॉम द पीएचडी सुपरवाइजर। तो आपको पीएचडी सुपरवाइजर से यहाँ पे अपना रिकमेंडेशन लेना ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वहाँ पे ये भी लिखना है कि रिसर्च नीड फॉर द फेलोशिप एंड ऑल्सो पीएचडी रजिस्ट्रेशन एंड टॉपिक, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। Grant is intended for PhD students to conduct research essential to their dissertation thesis. Therefore,
The expected PhD thesis submission date should at least be 3 months after the Fulbright Nehru grant end date. तो मिनिमम 3 महीने के बाद की आपकी डेट होनी चाहिए PhD थीसिस सबमिशन की. इफ फॉर एग्जांपल इफ May 2026 इज द ग्रांट एंड डेट, तो उसके एप्लीकेंट कैन नॉट सबमिट थीसिस बिफोर August 2026. तो देखिए यहाँ पे मई से अगस्त के बीच में मिनिमम 3 महीने का गैप होना ज़रूरी है, इसलिए ये बताया जा रहा है यहाँ पे. इफ द एप्लीकेशन If the applicant is employed, they must follow the instructions carefully regarding employment endorsement, ये लिखा हुआ है. And the applicant must upload a copy of the original published presented paper or extracts from the master's MPhil thesis. तो याद रखिएगा कि आपके जो भी पेपर्स वगैरह पब्लिश हुए हैं मास्टर्स में, उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी. These fellowships are for pre-doctoral level research. Applicants with PhD degrees or those that are at the final stage of PhD thesis submission will not be considered. तो PhD के स्टूडेंट्स जो फाइनल स्टेजेस में, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा. किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि ये लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं. लॉगिन पहले करिए. सबसे पहले तो आप एक अकाउंट बनाइए, उसके बाद फिर से फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करिए. इसके अलावा देखिए, प्लीज़ केयरफुली रिव्यू द FNDR एप्लीकेशन एप्लीकेंट इंस्ट्रक्शंस. आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा और यहाँ पे चेकलिस्ट भी देख लीजिएगा, ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रहे हैं कि नहीं. एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो जुलाई 15, 2024 है. इसके अलावा जुलाई 15, 2024 एप्लीकेशन की डेडलाइन, जैसे मैंने बताया. सितंबर 2024 को एप्लीकेशंस का रिव्यू होगा. अक्टूबर 2024 में USIEF इन्फॉर्म्स द एप्लीकेंट्स अबाउट द रिव्यू आउटकम. लेट अक्टूबर 2024 में इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स. और एंड अक्टूबर 2024 में USIEF नोटिफाइज प्रिंसिपल एंड अल्टरनेटिव नॉमिनीज टेक टू टॉयफल. तो टॉयफल का यहाँ पे एग्जामिनेशन आपको चाहिए होगा. दिसंबर 2024 में USIEF forwards applications of recommended candidates to the US for J. William Fulbright Foreign Scholarship Board. उसके बाद मार्च अप्रैल 2025 में USIEF notifies the finalist about the FSSB approval. और मई या जून 2025 में प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन होगा. जुलाई अगस्त 2025 में प्री एकेडमिक ट्रेनिंग इन द US इफ रिक्वायर्ड. और अगस्त से सितंबर 2025 में प्रोग्राम आपका शुरू हो जाएगा. अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक स्टूडेंट अगर एक बार अप्लाई कर चुका है एक साइकिल में, तो उसको दोबारा अप्लाई नहीं करना है. कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर फुलब्राइट नेहरू एंड फुलब्राइट कलाम ग्रांट्स इन द सेम अकेडमिक ईयर. तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे. देखिए, फुलब्राइट नेहरू फेलोशिप भी है और फुलब्राइट कलाम फेलोशिप भी है. तो एट अ टाइम आप एक ही पे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में नहीं कर सकते. प्लैगरिज्म ना करिएगा, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, फुलब्राइट नेहरू एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन. तो जैसे मैंने दिखाया, अभी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है. Applications received after the deadline will not be considered, and extensions and transfers of visa sponsorship will not be permitted. इसके अलावा prospective Fulbright participants should be aware that the public health conditions, availability of consular services and travel, as well as US institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the US. तो मतलब टाइम ड्यूरेशन आपका चेंज हो सकता है. एप्लीकेशन सबमिटेड प्रायर टू February 22, 2024 विल नॉट बी कंसिडर्ड, क्योंकि उसके बाद से ये साइकिल शुरू हो रही है. तो ये उम्मीद है कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि ये अच्छी तरीके से फंड होगा पूरा आपका प्रोग्राम. तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप PhD कर रहे हैं तो. उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.